सिनिहुबोव ने कहा कि हमले के परिणामस्वरूप 60 साल के 2 लोगों की तुरंत मौत हो गई, जबकि 4 अन्य नागरिकों का एक चिकित्सा सुविधा में छर्रे के घावों और विस्फोट की चोटों के लिए इलाज किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि हड़ताल से एक शैक्षणिक संस्थान भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने सोमवार को कहा कि रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए विदेशी नागरिकों को विज्ञापन देना और भर्ती करना जारी रखता है। अंग्रेजी में लिखा गया सबसे हालिया पत्रक विदेशियों से रूसी सेना में एक विशेष इकाई में शामिल होने का अनुरोध करता है और $2,200 के मासिक वेतन, $2,000 के भुगतान पर एक हस्ताक्षर, एक रूसी पासपोर्ट, मुफ्त चिकित्सा उपचार और प्रशिक्षण पर प्रकाश डालता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक खुफिया अपडेट में कहा। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में रूस पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह भारत और नेपाल से प्रवासियों को भर्ती करना चाहता था, जिन्हें बाद में ब्रिटेन में लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा गया था। ब्रिटेन ने कहा था कि यह संभव है कि प्रवासी श्रमिकों को झूठे बहाने के तहत या वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया हो। मंत्रालय ने कहा कि रूस संभवतः आगे के अलोकप्रिय घरेलू लामबंदी उपायों से बचना चाहता है। यूक्रेन में महत्वपूर्ण हताहतों की संख्या के बीच वर्तमान में प्रतिदिन 913 का अनुमान है, यूके ने नोट किया। यूके ने कहा, रूस को कर्मियों के प्रवाह की उच्च गति बनाए रखने के लिए सभी भर्ती के रास्ते तलाशने की जरूरत है। रूसी मीडिया ने सोमवार को बताया कि एक रूसी सैन्य अदालत ने एक व्यक्ति को विदेशी राज्य के साथ सहयोग करने और आतंकवाद को उचित ठहराने का दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई। वेचेर्निये वेदोमोस्ती अखबार के अनुसार जांचकर्ताओं ने शुरू में 29 वर्षीय व्लादिमिर मेंशिकोव पर उसके गृहनगर रेस के पास सैन्य उपकरण ले जाने वाली रेलवे लाइनों में तोड़फोड़ करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जो येकातेरिनबर्ग के उराल शहर के पास एक छोटा सा गांव है। बाद में उन पर 2 अन्य मामलों में आरोप लगाए गए और तोड़फोड़ के प्रयास का आरोप हटा दिया गया। अखबार ने येकातेरिनबर्ग सैन्य अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा, इसमें कहा गया है कि मेंशिकोव को फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन से निर्देश प्राप्त होने का संदेह था, जो रूसियों का एक यूक्रेनी आधारित अर्धसैनिक समूह है, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करता है और जिसने रूसी क्षेत्र में सीमा पार हमलों की जिम्मेदारी ली है। 2 साल से अधिक समय पहले मॉस्को के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर आपूर्ति को बाधित करने के उद्देश्य से रेलवे पर कई हमलों के साथ यूक्रेन समर्थक तोड़फोड़ समूहों को जोड़ा है। यूक्रेन की घरेलू जासूसी एजेंसी पर रूस के अंदर रेलवे लाइनों पर विस्फोट करने का भी आरोप लगाया गया है। वेचेर्निये वेदोमोस्ती ने कहा कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB, जो सोवियत काल के KGB की उत्तराधिकारी है, ने सितंबर 2022 में मेंशिकोव को सेंट पीटर्सबर्ग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया, जब वह बेलारूस के लिए उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। अखबार ने यह नहीं बताया कि मेंशिकोव अपील करना चाहते हैं या नहीं। क्रेमलिन का कहना है कि मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ना किसी के हित में नहीं है। क्रेमलिन ने सोमवार को कहा कि वह मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से बेहद चिंतित है और कहा कि इजरायल और ईरान के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम क्षेत्र के सभी देशों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा, इसमें और वृद्धि किसी के हित में नहीं है। पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा, इसलिए निश्चित रूप से हम इस बात की वकालत करते हैं कि सभी असहमतियों को विशेष रूप से राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से हल किया जाना चाहिए। शनिवार को इजराइल पर ईरान के जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद रूस किसी भी अन्य हमले से सावधान रहेगा। रूस आर्थिक और सैन्य स्तर पर ईरान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और मध्य पूर्व के साथ युद्ध से यह साझेदारी कमजोर हो जाएगी। यदि व्यापक संघर्ष छिड़ता है तो मॉस्को व्यापक क्षेत्र में अपने प्रभाव और संपत्तियों को अस्थिर होते हुए देख सकता है। उत्तरी कजाकिस्तान और रूस के उराल क्षेत्र के इलाकों में सोमवार को बाढ़ आ गई, क्योंकि दुनिया की 7वीं सबसे लंबी नदी प्रणाली की सहायक नदियों में पिघले पानी का पानी बढ़ गया,
जिससे 125,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस का दक्षिणी यूराल क्षेत्र और उत्तरी कजाकिस्तान जीवित स्मृति में सबसे खराब बाढ़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि सर्दियों से पहले ही जलमग्न भूमि पर भारी बारिश के बीच बहुत बड़ी बर्फबारी तेजी से पिघल गई है। इससे ओब की सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है, जो दक्षिणी साइबेरिया के अल्ताई पर्वत से निकलती है और विस्फोट बिंदु से परे आर्कटिक महासागर में गिरती है, जिससे रूस और कजाकिस्तान के कुछ शहर पानी में डूब गए हैं।